टीकमगढ़ के कुंडेश्वर मंदिर पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने आते हैं। कुंडेश्वर स्थित शिवलिंग प्राचीन काल से ही लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सच्चे मन से मांगी गई हर कामना पूरी होती है। कहा जाता है कि द्वापर युग में दैत्य राजा बाणासुर की पुत्री उषा जंगल के मार्ग से आकर यहाँ पर बने कुंड के अंदर भगवान शिव की आराधना करती थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें काल भैरव के रूप में दर्शन दिए थे और उनकी प्रार्थना पर ही कालांतर में भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं। कुंडेश्वर मंदिर के पुजारी जमुना प्रसाद तिवारी बताते हैं कि संवत 1204 में यहाँ पर धंतीबाई नाम की एक महिला पहाड़ी पर रहती थी। पहाड़ी पर बनी ओखली में एक दिन वह धान कूट रही थी। उसी समय ओखली से रक्त निकलना शुरू हुआ तो वह घबरा गई। ओखली को अपनी पीतल की परात से ढककर वह नीचे आई और लोगों को यह घटना बताई। लोगों ने तत्काल ही इसकी सूचना तत्कालीन महाराजा राजा मदन वर्मन को दी। राजा ने अपने सिपाहियों के साथ आकर इस स्थल का निरीक्षण किया तो यहाँ पर शिवलिंग दिखाई दिया। इसके बाद राजा वर्मन ने यहाँ पर पूरे दरबार की स्थापना कराई। यहाँ पर विराजे नंदी पर आज भी संवत 1204 अंकित है, जो उस समय की इस घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाणासुर की बानपुर में बच्ची थी तो वो आती थी रात के 12 बजे जल चढ़ाने के लिए। तो भोयरो बनो बानपुर से कुंडेश्वर तक का, तो वहाँ से आने के भी आए तो वह बेटी को गंगा माई किनारा दे देती। तो भी कुंड में जाके जल चढ़ाती 12 बजे। तो कुछ दिन में उनकी अम्मा को पता पड़ा, फिर पड़ गया उनको पिताजी को पता। तो पिताजी को पता पड़ा तो वे साथ में आए तो उनको जल नहीं दिया गंगा माई ने, बेटी को किनारा दे दिया। फिर बेटी घर पहुंची तो उनने किया कि तुम एक काम करो बेटा, जग को दर्शन दो तो बाणासुर का नाम है ना तो अपना नाम डूब जाएगा। फिर बाद में उनने लेके कहती बस्ती तो खटी गंडू करी जा, धान कूट रही थी। तो धान कूटा तो मैं पहले करो खून दूध और फिर कड़ा खून। सुबह माटी के कूड़े आते थे, वो कूड़ा ढाक के और बस्ती में आई। सुबह गई देख के वो बस्ती में सब आदमी जुड़े करे। सुबह हाथ भाई वो कूड़े में होन फूट के बाहर करे आए। सब आदमन ने देखी। कुछ दिन ने खटीकलन ने करी पूजा, फिर के बाद अमेठी पूजा करने लगी। कितने वर्ष पुराने हैं यहाँ पे? अब भी तो नाती राजा की अजा के है 3-4 ये भोली की मुखिया जी। अब कम से कम भी नहीं करे तो वे 2 से 22 से ऊपर करे भाई। नाती राजा की अजा की है। अब कितनी कह पेरी, 3 पेरी तो 4 नहीं की होगी। क्या मनोकामना है? इतने सफल काम होता है, जो आता है उनका सब पूर्ति होती है। भगवान भोले बाबा प्रकट है तो सबका सफल काम होता है। और हाँ, हमारा नाम ब्रिजमोहन त्रिपाठी है। इस मंदिर का क्या इतिहास है? ये पहले यहाँ पर गांव था तो एक डुकरिया ओखली होती ना, ओखली में धान कूट रही थी। तो कूटते कूटते उसके रंजित चावल हो गए, खून से सन गए थे। तो एक कूड़ा को ढाक करके पूरा पड़ोसियों को बुलाने गई, तब तक ये उठा लिए थे। तो पहला नाम इनका कूड़ा देव। फिर राजा ने कहा इस बात को हम नहीं मानते। तो राजा ने खुदाई की है तो 25 फीट तक इसका प्रमाण है कि 25 फीट तक ये मूर्ति प्रमाणित है। इसके बाद वहाँ दलदल आने लगा और उन्होंने राजा को पलंग से पटका। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप तो मंदिर बनवाएं, तो उन्होंने छोटा सा मंदिर बनवाया था। एक चावल बाबा बढ़ते हैं तो ये तीसरा मंदिर बना हुआ है। ये पहला मंदिर छोटा सा बना था, फिर दूसरा और उससे बड़ा, फिर अब ये तीसरा बड़ा मंदिर है। कितने वर्ष हो गए? ये 5000 के लगभग हो गया, 5000 वर्ष के। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039